हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिमोट डेस्कटॉप क्या है, इसके क्या लाभ हैं, वह हम अपने डेटा को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वह इंटरनेट के थ्रू मल्टीपल लोकेशन से किसी एक कंप्यूटर पर लॉगिन कर कैसे काम कर सकते हैं, वह बेसिक नेटवर्किंग कितने तरीके से कर सकते हैं और थिंकलाइन क्या है। आइए हम जानते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप क्या है। रिमोट डेस्कटॉप वह फीचर्स है जिसमें हम किसी कंप्यूटर पर रिमोट यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं। वह क्लाइंट कंप्यूटर के रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू नेटवर्किंग व इंटरनेट से उस सर्वर पर लॉगिन कर उस सॉफ्टवेयर सर्वर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप के क्या फ़ायदे हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके नेटवर्क पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं और आप किसी अकाउंटिंग या अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो अपने नेटवर्क पर किसी एक कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर व डेटा को इंस्टॉल कर देते हैं। वह डाटा फ़ोल्डर को नेटवर्क पर शेयर कर देते हैं जिससे कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस कर सके। इस प्रक्रिया में हमें किसी क्लाइंट कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर को चलाना है तो उस सॉफ्टवेयर की कॉपी भी हमें क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल करनी होती है। वह नेटवर्किंग के थ्रू उस शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं या मैप कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जब हम क्लाइंट कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू उस डेटा को एक्सेस करता है। वह क्लाइंट कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट सर्वर में सेव करता है। इस प्रक्रिया से नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। वह क्लाइंट कंप्यूटर की स्पीड अगर स्लो है तो वह उस डेटा को बहुत धीमे प्रोसेस करेगा। जैसे जैसे क्लाइंट कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती जाएगी नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। इससे क्लाइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और धीमे काम करेगा और कभी कभी पावर फ्लक्चुएशन में क्लाइंट कंप्यूटर व नेटवर्क डायरेक्ट ऑफ होता है तो हमारे सॉफ्टवेयर व डेटा के ख़राब होने की प्रॉबिलिटी भी बढ़ जाती है। वह नेटवर्क में डेटा को शेयर करने के कारण नेटवर्क में स्थापित कोई भी कंप्यूटर उस डेटा को कॉपी या डिलीट कर सकता है। लेकिन रिमोट डेस्कटॉप प्रक्रिया में सारा प्रोसेस सर्वर कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है, अतः नेटवर्किंग में सिर्फ विजुअल ट्रांसफ़र होता है। अगर क्लाइंट कंप्यूटर की स्पीड स्लो है तो भी उसे सर्वर जैसी स्पीड का ही अनुभव होगा। इसमें हमें क्लाइंट कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर की कॉपी भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। वह नेटवर्किंग व इंटरनेट के थ्रू यूज़र रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के द्वारा सर्वर पर लॉगिन कर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकता है। वह बिना स्टैटिक आईपी के द्वारा या यूएसबी डोंगल के थ्रू सर्वर पर इंटरनेट चलाकर मल्टीपल लोकेशन से भी सर्वर को ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर हम पैच फाइल के द्वारा सॉफ्टवेयर में कोई सिक्योरिटी फीचर्स या अल्ट्रेशन कराते हैं और उस फाइल के क्लाइंट कंप्यूटर में अपडेट करना रह जाता है या वह फाइल क्लाइंट कंप्यूटर में ढंग से काम नहीं करती तो कुछ क्लाइंट कंप्यूटर पर वह सिक्योरिटी फीचर्स या एप्लीकेशन काम नहीं करती। लेकिन रिमोट डेस्कटॉप प्रक्रिया में हम सर्वर कंप्यूटर पर रिमोट यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं। वह उस रिमोट यूज़र को लिमिटेड पावर देते हैं कि वह सिर्फ सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सके और ना ही सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर को कॉपी कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। इस प्रक्रिया में क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर पर उस रिमोट यूज़र आईडी व पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करता है। वह सर्वर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। आइए हम जानते हैं थिंकलाइन क्या है। अगर हम अपने नेटवर्क पर रिमोट डेस्कटॉप फीचर्स का यूज़ करते हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर के सीपीयू की जगह हम थिंकलाइन का उपयोग कर सकते हैं। थिंकलाइन में उपलब्ध रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के द्वारा हम सर्वर पर लॉगिन कर सर्वर में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमें सर्वर जैसी स्पीड का ही अनुभव होगा। इस थिंकलाइन में विंडो के मिनिमम फीचर्स होते हैं। नॉर्मल थिंकलाइन में यूएसबी पोर्ट, साउंड पोर्ट, वीजे पोर्ट होता है। इसके यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड माउस, वायरलेस कीबोर्ड माउस व पेन ड्राइव लगा सकते हैं। यह 5 वोल्ट के अडाप्टर से चलता है। इसमें यूपीएस लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, थिंकलाइन और मोबाइल को आपस में कनेक्ट करना है तो बेसिक कितने तरीक़ों से ऐसा किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अगर हमें दो कंप्यूटर, लैपटॉप व थिंकलाइन को आपस में कनेक्ट करना है तो सिंपल लैन केबल के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है। इसमें लैन केबल के एक सिरे की कलर कोडिंग स्टैंडर्ड ए के हिसाब से और दूसरे सिरे की कलर कोडिंग स्टैंडर्ड बी के हिसाब से रखते हैं। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्ट वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है तो विंडो में उपलब्ध एड हॉक फीचर्स को ओपन करके भी ऐसा किया जा सकता है। इसके द्वारा मोबाइल में उपलब्ध हॉटस्पॉट फीचर्स को ओपन करके भी नेटवर्किंग की जा सकती है। इसमें हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट फीचर्स को ओपन कर देते हैं व सभी लैपटॉप या डेस्कटॉप को वायरलेसली उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा देते हैं जिससे हॉटस्पॉट के थ्रू एक मीडिएटर बन जाता है और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली वाईफाई राउटर के थ्रू भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस राउटर में 5 लैन पोर्ट हैं जिसमें से एक लैन पोर्ट ब्लू कलर का व 4 लैन पोर्ट येलो कलर के हैं।
जो ब्लू कलर का लैन पोर्ट है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट लेते हैं और वह हमें लैन केबल के थ्रू इंटरनेट देता है, तो उस लैन केबल को हम डायरेक्ट इस ब्लू कलर के पोर्ट में लगा देते हैं। जैसे ही हम उस केबल को इस ब्लू पोर्ट में लगाएंगे, हमारे राउटर से जुड़े हर कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल में इंटरनेट अपने आप चालू हो जाएगा। इसके अलावा किसी सिटी में मल्टीपल पॉइंट्स व 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आउटडोर सीपीई डिवाइस आती हैं। इस डिवाइस के द्वारा हम काफ़ी दूरी की नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर हमारी दूरी ज़्यादा है तो इस डिवाइस को ज़्यादा ऊंचाई पर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये डिवाइस एक दूसरे को आसानी से सिग्नल दे सके। अगर दोनों डिवाइसों को एक दूसरे को सिग्नल भेजने में कोई रुकावट आएगी तो हमारी नेटवर्किंग में स्पीड स्लो रहेगी व बार बार उसके डिस्कनेक्ट होने की संभावना रहेगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने नेटवर्क पर प्रिंटर व डेटा को कैसे शेयर कर सकते हैं व बेसिक नेटवर्किंग में क्या प्रॉब्लम आती हैं और हम उनसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें व लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।